नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान रखते हुए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं कि आखिरी समय में कितना रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, आज हम देखने वाले हैं बिहार की प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन। ध्यान रखिएगा, अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखेंगे, तो एक ना एक प्रश्न आपका यहां से रहता है। ठीक है, पिछले कुछ समय में, पिछले 1-1.5 साल में कुछ अपडेट भी हुआ है, तो उसको भी मैं आज इसमें शामिल कर दे रहा हूं। अब आपको क्या करना है, जितना कुछ मैं आज बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, कुछ फैक्चुअल चीजें बताऊंगा, बस उतना आपको ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि एक प्रश्न जो भी यहां से आएगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। वो यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि आज का इस लेक्चर को आप अच्छे से कीजिए, आपका एक क्वेश्चन तय हो जाएगा। तो अगर 15-20 मिनट पढ़ के आपका एक प्रश्न बन जाए तो इससे आसान बात कुछ और नहीं है। ठीक है, तो अब कैसे पढ़ेंगे, सबसे प्रमुख बात यही है कि इन तमाम चीजों को कैसे याद रखा जाए। देखिए, पहली बात क्या है, बिहार के लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। आप बिहार का अगर बीपीएससी दे रहे हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, पूरे देश का लिस्ट उठा के मेरे पास आते हैं कि कहां कहां ताप विद्युत केंद्र है पूरे देश में। पहली बात, ये आप गलती कर रहे हैं। अक्सर होता क्या है कि 30 क्वेश्चन जो बिहार स्पेशल का होता है, ताप विद्युत केंद्र लगभग मैंने देखा है पीवाईक्यू में, यदि पूछा गया है तो वो बिहार से संबंधित पूछा गया है। मान लेते हैं तमिलनाडु में कोई है, बहुत यदि अधिक चर्चा में आ गया, विवाद में आ गया किसी वजह से, तभी वहां से प्रश्न बनेगा, अन्यथा प्रश्न नहीं बनेगा। और पिछले 1-1.5 साल में ऐसा कोई ताप विद्युत केंद्र इतने चर्चा में नहीं आया है। तो आपको क्या करना है, पहले अपने आप को फोकस करना है बिहार पर। ठीक है, पहली बात समझ गए। तो अब बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र, उसको देखना है, उसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन है उस पर एक नजर चर्चा करते हैं, और क्या क्या मुख्य बात हमें याद रखनी है एग्जाम के नजरिए से, वो देख लेते हैं। ठीक, अब चलिए, बरौनी। अब देखना है कि ये बरौनी कहां है। आप बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का नाम सुने हैं ना, तो बरौनी जो है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आपसे डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन। अब देखिए, ये पूछा जा सकता है कि ये जो पावर स्टेशन है किसकी सहायता से हो रहा है, किस देश की सहायता से। ध्यान रखना है, ये रूस की सहायता से हो रहा है। क्या क्या देखिए याद रखना है, बस मैं उतना आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इसमें अभी तक हमें एक फैक्ट मिला है, एक चीज मिला कि बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो है वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, और ये पता चला कि हमें ये रूस की सहायता से बनाया गया है, ये बेगूसराय में। इतना चीज क्लियर। आगे, बरौनी तेल रिफाइनरी। आप जानते हैं बरौनी में एक ऑयल रिफाइनरी भी है। ठीक है, रिफाइनरी मतलब समझते हैं कि क्रूड ऑयल जो आया, जैसे कि भी मान लेते हैं ईरान से है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, सिर्फ हमारा पहुंच गया मुंबई तक, वहां से ये बेगूसराय होते हुए बरौनी तक पहुंच गया क्रूड ऑयल। अब उसको रिफाइन किया जाएगा इस रिफाइनरी में, और देखा जाएगा कि भाई कुछ कुछ टेम्परेचर पे है ना, कुछ परिस्थितियों में कि डीजल कितने लेवल पे प्राप्त होता है, पेट्रोल कितने पे होता है, केरोसिन लेवल क्या होता है ना, इस तरह से रिफाइन उसको कर लिया जाता है। तो यहाँ पर बरौनी में एक तेल रिफाइनरी भी है जिसके लिए बहुत फेमस है, इसके लिए ईंधन और कच्चा माल उपलब्ध कराती है। अब यहाँ पर प्रश्न बनेगा, ध्यान से सुनिए, मैं प्रश्न पूछता हूं, आपको जवाब देना, अभी तुरंत तुरंत आप पढ़ें। बेगूसराय स्थित बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को ईंधन और कच्चा माल कौन उपलब्ध कराता है? मथुरा तेल रिफाइनरी, बरौनी तेल रिफाइनरी, दो और कोई नाम, और एक देगा इनमें से कोई नहीं, जो अब 5 विकल्प होगा, इसीलिए ई वाला। तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? बरौनी तेल रिफाइनरी। समझ में आ गया नहीं चीजें? चलिए, दिसंबर 2018 में से एनटीपीसी को ट्रांसफर कर दिया गया था। अब क्यों ट्रांसफर किया गया था भाई? एनटीपीसी को कहा गया कि आप इसका पूरा मैनेजमेंट वगैरह आप ही देखिए। तो ये कब किया गया? 2018 में। किसको? एनटीपीसी को। याद रखना है। आगे, अब देखिए क्या है, बिहार का सबसे पुराना चालू बिजली संयंत्र है। चालू मतलब ये इस पर काम हो रहा है, बंद नहीं पड़ा है, एक्टिव है, ये कहने का ये तात्पर्य यहां पर हुआ। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें इससे संबंध में पढ़ना है, पर इतनी बातें पढ़नी है नहीं। आपको बस बरौनी थर्मल पावर स्टेशन एक जगह लिखना है और एरो लगाइए, रूस, बेगूसराय, बरौनी तेल रिफाइनरी, 2018, एनटीपीसी और पुराना चालू बिजली संयंत्र, हो गया। तो इतना एक पेज अगर A4 साइज का आप लेते हैं तो इस कॉर्नर पर इतना ये तैयार हो जाएगा। एक A4 साइज का जो पेज होगा उसमें आपके पास बिहार के सभी ताप प्रमुख विद्युत केंद्र होने चाहिए, ताकि एग्जाम से पहले एक बार आप नजर मार के निकल जाए।
ऐसे करना पड़ेगा और ये हो जाएगा। तो पहला ये बरौनी आ गया। अब दूसरा यहां पर देख लेंगे, पेज पे बता रहा हूं कि कैसे सिनॉप्सिस आपको बनाना है। कयामत के दिन ना यही सिनॉप्सिस काम आएगा कि अगर 2-3 मिनट में आप इसको रिवीजन कर ले जाते हैं प्रीलिम्स देने से पहले सवेरे में, तो काम है आपका, बन जाएगा। देखिए क्या है, कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट। जॉर्ज फर्नांडिस का नाम सुने हैं? कौन थे ये? भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और बहुत ही बेहतर पर्सनालिटी के व्यक्ति माने जाते रहे। ठीक है, नीतीश कुमार जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके बहुत अच्छे मित्र रहे। ये जदयू से इनका पुराना नाता रहा है, तो इस पर पूछा जा सकता है। अब देखते हैं क्या है। स्थापना कब हुआ? 1985 में। अब पूछा जाएगा कि कहां है ये कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड? कहां पर? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। मुजफ्फरपुर कहां पड़ता है? बिहार के उत्तरी मैदान में, गंगा के उत्तर में। ऐसे ध्यान रखिएगा, गंगा नदी बीचों बीच वही ध्यान रख लेना है कि कितने ऐसे थर्मल पावर प्लांट हैं जो उत्तरी मैदान में गंगा के उत्तर है, कितने दक्षिण है। इससे भी आप याद कर सकते हैं। एक बिहार के मैप पर पूरा थर्मल पावर प्लांट आप पढ़ सकते हैं, ये भी आसान एक तरीका है। तो ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के, और ये कांटी जो है एक प्रखंड है। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है, झारखंड की चर्चा की गई है। और क्या कहा गया है? झारखंड की जो कोयला खदान है और कोयला आधारित बिजली संयंत्र, ये यहां के लिए क्या करती है? कोयला उपलब्ध कराने का काम करती है। क्लियर हो रहा है? जैसे कि इसके लिए कौन करती थी? बरौनी तेल रिफाइनरी क्या करती थी? ईंधन और कच्चा माल उपलब्ध कराती थी। इसके लिए कोयला कौन? झारखंड दे रही है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, देखिए उत्तर बिहार, अभी मैं कह रहा था ना उत्तरी बिहार, उत्तरी मैदान और गंगा के उत्तर, ये सब एक ही बात है। तो उत्तर बिहार की बिजली जरूरत को पूरा करने का प्रमुख केंद्र कौन रहेगा? कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से उत्तर बिहार की बिजली जरूरत को पूरा करने के लिए कौन सा केंद्र जिम्मेदार है? 5 विकल्प, चौथा पांचवा दे देगा, इनमें से कोई नहीं, 4 ऊपर दे देगा, एक बरौनी का दे देगा, कोई 3-4 और दे देगा, और एक दे देगा कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड। तो सही जवाब क्या होगा आपका? कांटी, मुजफ्फरपुर। ध्यान रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। वर्तमान में ये देखिए क्या है, एनटीपीसी और बीएसपीसीएल का क्या है? ये संयुक्त उद्यम है। तो एनटीपीसी तो है ही, लेकिन बीएसपीजीसीएल भी इसमें शामिल रहेगा, जॉइंट एडवेंचर कह सकते हैं। आगे बढ़ जाए, ये दो याद हो गया, ये भी एकदम सिनॉप्सिस बना लेना है, मुख्य बातें जहां जहां सर्कल लगा रखा हूं। अब आइए कहलगाम। कहलगाम बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है पिछले कुछ समय में, इसको आप 5 स्टार लगा लीजिए जरा। संभव है आपसे बरौनी कांटी ना पूछे, लेकिन कहलगाम पे नजर रहना चाहिए आपका। कहलगाम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कहलगाम इसलिए भी कि यह एरिया पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में रहा है। कहें तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में यह पड़ता है, भागलपुर ही काफी चर्चा में रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं। तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। 1979 में से चालू किया गया और 1992 में इसका संचालन शुरू कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, राजमहल ECL यहां क्या करता है? कोयला और गंगा नदी से इसे जल प्राप्त होता है। तो कहां से कोयला आ रहा है? राजमहल से। बिहार के सबसे बड़े संयंत्र में से इसे एक माना जाएगा, और इससे जो बिजली प्राप्त होगा, देखिए कहां पर ये? भागलपुर। तो बिहार के अलावा अन्य राज्य कहां कहां? देखिए ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल को भी जाता है। क्या जाता है? बिजली। यानी कि बताइए बिहार सरकार यहां पर क्या कर रही है? एक्सपोर्ट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा कमाएगी, बेचेंगे तो पैसा कमाएंगे, तो उससे क्या होगा? सरकार का राजस्व होगा, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि कौन सा ऐसा 4-5 दे देगा थर्मल पावर प्लांट और किससे रेवेन्यू जनरेट होता है? तो कहलगांव से। और किस किस आपको दे देगा, किस किस स्टेट में? ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये याद रहेगा। आगे बढ़ जाए, पटना थर्मल पावर प्लांट। चलिए, अब पटना कहने का तात्पर्य हो गया कि पटना जिला में होगा। कर बिगहिया, ये ध्यान रखिएगा, कर बिगहिया, इसका प्रबंधन कौन कर रहा है? बिहार राज्य विद्युत परिषद। ठीक है, और ऐतिहासिक और अत्यंत पुराना केंद्र माना जाता है। मुख्य रूप से इतना बात ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछा जा रहा है तो कर बिगहिया पूछा जाएगा या किसके द्वारा संचालित हो रहा है। अब बाढ़ वाला, बाढ़ इंपॉर्टेंट है, फिर से बाढ़ इंपॉर्टेंट है। बाढ़ को 5 स्टार लगाइए, इसको 5 स्टार कर दीजिए जरा, ये चर्चा में रहा है। ये बाढ़ जो है ना, ये भी पटना डिस्ट्रिक्ट में ही, पटना डिस्ट्रिक्ट का जो बाढ़ एरिया है वहां पर स्थित है, और इसका निर्माण स्वामित्व कौन? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के पास है। किसके पास? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। अगला,
यहां सुपर क्रिटिकल तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यह क्या होगा? पर्यावरण के अनुकूल होगा। क्या कहने का तात्पर्य है? ये कम कोयला का आप कह सकते हैं कि इस्तेमाल करता है और अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा, कोयला का इस्तेमाल क्या होगा? कम होगा। ठीक है, और ऊर्जा उत्पादन क्या होगा? अधिक होगा। तो बताइए, ये अगर परिस्थिति होता है तो मुझे बताइए, ये पर्यावरण के लिए अनुकूल हो गया ना? यही बात कही जा रही है। ठीक है, इसकी कुल क्षमता ध्यान रखिएगा, 3300 मेगावाट जो है वो होगा। 666 मेगावाट की 5 इकाइयां, इसमें 5 अलग अलग यूनिट इसमें निर्धारित की गई है। ठीक है, होता क्या है कि थर्मल पावर स्टेशन जो है ना, कहीं पर कोई यूनिट अभी चालू है, कहीं पर कोई यूनिट चालू नहीं रहता है, तो कुल आपसे अगर क्षमता पूछा जाए तो पांचों यूनिट का मिलाकर के कहेंगे। कई बार क्या होता है कि कहीं पर 2 ही यूनिट चालू है, तो उसका ही फिर आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस तरह के बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो ऐसे फैक्ट को याद करके इस लास्ट मोमेंट पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए, बक्सर थर्मल पावर परियोजना। अब ये मुझे बताने की आवश्यकता तो है नहीं कि बक्सर कह दिया तो किस डिस्ट्रिक्ट में होगा, जाहिर सी बात बक्सर। और चौसा में, गंगा नदी यहीं से एंट्री करती है, तो ये भी याद रखिएगा, चौसा में। विकासकर्ता कौन होगा? SJVN, सतलुज जल विद्युत निगम। और ये क्या है? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहने का तात्पर्य है कि पूरी तरह से नए तरीके से इसका निर्माण किया गया है ना। तो 2019 देखिए लेटेस्ट है, क्षमता 1320 मेगावाट है। 1320 मेगावाट, तो देखिए यहां पर भी क्या होगा, 660 मेगावाट इंटू 2 लिखा है। ये 2 कहने का मतलब क्या है? 2 यूनिट होगा। यानी कि ये पूछा जाए बक्सर थर्मल पावर परियोजना में कुल कितने यूनिट हैं, अगर ये प्रश्न आ जाए तो यह अब आपको पता होना चाहिए कि 2 यूनिट है। और एक यूनिट में कितने ऊर्जा का उत्पादन होगा? 660 मेगावाट। तो तकरीबन ये टोटल कितना हो जाएगा? 1320। ये पूरी तरह से मैथमेटिक्स मत लगाने बैठ जाइएगा, है ना। कुछ कम या ज्यादा हो सकता है, ये कई जगह ऐसा होगा, कई जगह एग्जैक्ट भी होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मार्च 2019 में इस परियोजना का आधारशिला रखा। तो कुल मिलाकर के इतनी चीजें आप इसमें ध्यान रखिएगा। नवी नगर सुपर थर्मल पावर परियोजना, अब ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? औरंगाबाद। औरंगाबाद के जो क्षेत्र है नवी नगर तालुका, उसमें ये स्थित होगा। NTPC और NTPC के साथ साथ बिहार सरकार का भी यह क्या होगा? संयुक्त उद्यम होगा, ज्वाइंट एडवेंचर कह सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? भारतीय रेलवे को बिजली की आपूर्ति करना। तो ये हो सकता है ये आपसे पूछा जाए कि इंडियन रेलवे को, ध्यान से सुनिए, इंडियन रेलवे को बिजली आपूर्ति करने का जिम्मा बिहार सरकार की किस थर्मल पावर परियोजना को दिया गया है? और 4-5 नाम दे दे तो क्या होगा? नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना करके आपको चले जाना है, इससे ज्यादा मत पढ़िए। इतना कमांड हो जाए जिस दिन, उस दिन आप मुझे कहना कमेंट बॉक्स में लिख करके कि सर इतना मेरा तैयार हो चुका है। ठीक है, फिर आगे मैं बता दूंगा कि क्या पढ़ना है, शायद आपको जरूरत ही ना पड़े। कुछ जरूरत जो पड़ेगा वो 10 क्वेश्चन अभी करा रहा हूं, उसमें से कुछ चीजें मैं बता दूंगा। पहले इतना कमांड आप देखेंगे, PYQ में जाके देखिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं रहता है, तो बेवजह मत पढ़िए। 1-2 फैक्ट निश्चित तौर पर बाहर निकल सकता है आपके दिमाग से। 150 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 90, 92, 95 तक चले गए तो 100% आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1-2 फैक्ट इधर उधर चला भी जाए, बहुत माथापच्ची लास्ट मोमेंट में नहीं करना है, रिवीजन हम कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पढ़ने से बचना है। क्लियर है? आगे चलें, यहां से पढ़ना शुरू कर दें, क्या चीजें करनी है। चलिए, बिहार का सबसे पुराना चालू ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? 2-3 बातें कही गई है, समझिए। यहां क्या कहा गया है? सबसे पुराना, विशेषण ध्यान रखिए। और क्या कहा गया है? चालू। इसको मैंने क्या कहा था? एक्टिव। ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? क्या वो कहलगाम है? क्या वो बाढ़ है? क्या वो बरौनी है? क्या वो नवीनगर है? नवीनगर वाला तो ऐसे निकाल देंगे आप, अभी होगा। कौन सा था वो, याद है? बरौनी। कहां पर है ये? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। और इसको ईंधन कौन देता है? बरौनी रिफाइनरी। ये ध्यान रखना है, 2-3 बातें इससे। चलिए, कांटी ताप विद्युत संयंत्र के लिए कोयला मुख्यतः कहां से आता है? इसमें आपसे पूछा गया है कुल मिलाकर के कि आप इसके लिए रॉ मटेरियल जो कोयला है वो कहां से करेंगे? कांटी वाले के लिए तो कहां से होगा?
इसका कहां से आता है? झारखंड की कोयला खदान से यहां पर पहुंचता है। ठीक है, आगे चलें। कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है? मैंने बताया कि आजकल बहुत चर्चा में डिस्ट्रिक्ट है कई वजह से। भागलपुर, खास करके सबौर एक जगह है भागलपुर में, तो सबौर में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। तो मिथिला को जो ये मिथिला मखाना जो जीआई टैग मिला था, तो उस जीआई टैग को दिलाने में सबौर का ही योगदान था। सबौर कृषि विश्वविद्यालय, कई लोग पूसा कृषि विश्वविद्यालय समझते हैं जो समस्तीपुर पूसा में है, वो गलत जवाब है, ध्यान रखिएगा। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि कई बार सबौर बहुत चर्चा में रहा है, भागलपुर, इसके अलावा भागलपुर में आप जानते हैं अडानी फैक्ट्री लगा रहे हैं सीमेंट वगैरह का, भागलपुर में एयरपोर्ट देने की बात की गई है। सुल्तानगंज में बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं, कांवड़ यात्रा वहां सभी देखिए, सावन का मौसम होगा चलेगा। तो क्या हो रहा है कि ये एरिया आजकल बहुत चर्चा में रह रहा है, इसीलिए मेरा अपना इंट्यूशन कहता है कि इस एरिया से जो भी संबंधित फैक्ट हो आपको तुरंत पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने के पूरे चांसेस रहेंगे। क्लियर? आगे, पटना थर्मल पावर प्लांट। सबसे पहले ना कोई भी प्रश्न देखिए कीवर्ड निकाल लीजिए, और फिर क्या कहा गया? प्रबंधन। ये देखिए कि क्या आपसे हिंट दिया गया है और पूछा गया क्या है, बाकी चीजें छोड़ दीजिए, पूछले शब्द क्यों देखिए किसके द्वारा किया जाता है। इस तरह के प्रश्न आपके सामने रह सकता है। ठीक है, तो पटना थर्मल पावर प्लांट हमने आपसे बताया था कि बिहार राज्य विद्युत परिषद के पास होगा। कई लोग एनटीपीसी के पास भागने लग जाएंगे, ध्यान से ये चीज देखना है आपको। हर एक में मैंने बताया कि उसका संचालन कौन करेगा वो पता होना चाहिए। अब बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सबसे पहले बताइए जो बाढ़ सुपर पावर स्टेशन है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? पटना के बाढ़ वाले क्षेत्र में। और क्या कह रहा है? किस तकनीक का उपयोग यहां पर किया जाता है? अब देखिए क्या है, क्या वो गैसीकरण का यूज होता है? क्या वह सुपर क्रिटिकल तकनीक है, परमाणु तकनीक है, जल विद्युत तकनीक है? क्या वो तकनीक है? सुपर क्रिटिकल, मैंने पूरा समझाया भी था इसमें, यानी कि कम कोयला का ये क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा और अधिक बिजली का उत्पादन करेगा। तो बताइए क्या होगा? इससे प्रदूषण कम निकलेगा, यानी कि पर्यावरण के लिए यह अनुकूल होगा। तो इस चीज को, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन को इस बात के लिए सुपर क्रिटिकल तकनीक यूज होने के लिए हम जानते हैं। आगे, बक्सर ताप विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है, यानी कि कितने मेगावाट बिजली के उत्पादन यहां से होता है? और मैंने आपको इसमें बताया था कि ये तकरीबन जो है वो आप 1320 मेगावाट के आसपास इसमें आप जा सकते हैं। 1320 मैंने आपको बताया था ना कि 660 मेगावाट की यहां पर 2 इकाई होगा, तो 660 और 2 यूनिट, तो 1 यूनिट में 660 का 1320 हो गया। तो कुल मिलाकर के ये बक्सर का ध्यान रखना है। अब चलिए, नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना। नवीनगर अभी मैंने पढ़ा है कि एकदम नया नया है। कहां पर? गया, औरंगाबाद, क्या है? रोहतास, दूसरा क्या है? जहानाबाद। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये औरंगाबाद किधर पड़ता है? बिहार के दक्षिणी मैदान में, गंगा के दक्षिण में देखने को मिलेगा। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में नया नया ये है। चलिए, एनपीजीसीएल का पूर्ण रूप क्या होता है? इस तरह के कुछ प्रश्न आपके सामने हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका एनपीजीसीएल ये क्या होता है? ध्यान से देखिए, एन फॉर नवीनगर, पी फॉर क्या है? ध्यान से देखना, उसमें लिखा हुआ है पावर। जी फॉर क्या है? जनरेटिंग। यह देखिए, सी फॉर क्या है? कंपनी। एल फॉर क्या है? लिमिटेड। अब ढूंढिए कहां पर है ये, तो देखिए एक ही जगह ये वाला आपको दिखेगा, नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, शब्द को यहां से देखना है, यहां उठा करके फिक्स करना है। नेशनल के पीछे नहीं जाना है, बिहार की बात की जा रही है, नहीं जाना है। देखिए, केवल आपको अगर नवीनगर याद होता साथियों, जो कि मैंने पीछे ही तुरंत बताया था, अगर इतना बस याद होता तो बाकी सब आप सीधे गलत कर देते, आगे जाने की जरूरत ही नहीं था। केवल एक शब्द जान के इस प्रश्न का सही जवाब निकाला जा सकता है। तो एनपीजीसीएल जो है, नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जो है, ये किसका संयुक्त उद्यम है? ध्यान रखिए, एनटीपीसी और प्लस बिहार सरकार का। ये किसका दोनों का संयुक्त उद्यम होगा? एनटीपीसी का और गवर्नमेंट ऑफ बिहार का। ठीक है, जो नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना का संचालन करने का काम यहां पर करता है। ठीक है, तो ये 8वां आपका ये हो गया। अब चलिए 9वां के तरफ हम लोग चलते हैं। कहलगाम सुपर थर्मल पावर स्टेशन को क्या है? कहलगाम सुपर थर्मल पावर स्टेशन को जल किस नदी से प्राप्त होता है?
कुछ नहीं सोचना है इसमें, सोन, कोसी, गंगा कुछ नहीं। सोचिए सबसे पहले कैसे सोचते हैं वो मैं बता रहा हूं। ये देखिए कि कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में मैंने बताया है? भागलपुर। ठीक, अब ये बताइए कि भागलपुर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। भाई राष्ट्रीय जलीय जीव है, किसको कहते हैं? गंगा डॉल्फिन को ही कहते हैं ना। तो ये देखिए यहीं पे होगा ना गंगा नदी, भागलपुर किनारे। वो कहां पर है? म्यूजियम उसका जो संग्रहालय है भागलपुर में ही स्थित है, वो मैंने पढ़ाया था आपको। तो ये सब एक साथ इंटरलिंक्ड है। अगर एक चीज आपको याद होगा तो सभी लिंक, सब चीजें याद होता रहेगा। भागलपुर में ही क्या है, देखिए दूसरे तरीका याद करने का। भागलपुर को नदी किनारे है। सुल्तानगंज एक जगह है, सुल्तानगंज में लोग जाते हैं, वहां से गंगा का जल भरते हैं और कांवड़ यात्रा वहां से पैदल शुरू करते हैं। और ये कहां तक जाता है? देवघर, जहां पर बैद्यनाथ धाम या बाबा धाम है। समझ रहे हैं? तो अगर ये भी आपको याद रहेगा धार्मिक दृष्टिकोण से भी कि सुल्तानगंज कहां पर पड़ता है, क्योंकि सुल्तानगंज में जल भरेंगे तो गंगा का ही जल भरते हैं, तो फिर वो आ जाएगा भागलपुर और वो कहलगांव में है। तो कहां? गंगा नदी के किनारे। ठीक है, ये तो गंगा से ही ये पानी मिलेगा ना भाई। नजदीक जो रिवर है वहीं से जाएगा और यहीं से गंगा आगे बढ़ती हुई, कटिहार से बढ़ती हुई बिहार से निकल जाती है। तो एक तरह से समझिए गंगा नदी यहां जो है इस जगह से बिहार से निकल करके आगे जा रही है, बिहार छोड़ करके आगे। कांटी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? मैंने बताया था आपको, लोकेशन करके समझाया था। और वो क्या कहा था मैंने? मुजफ्फरपुर। मैंने कहा था ना कि बिहार के उत्तरी मैदान में जब आप जाएंगे, है ना, उत्तर के क्षेत्र में, मिथिला के क्षेत्र में, तो वहां ये देखने को मिलेगा। और ये भी मैंने कहा था कि ये कांटी ताप विद्युत परियोजना से किस एरिया को बिजली की आपूर्ति की जाती है? उत्तरी बिहार को। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो 10 क्वेश्चन है और इसी तरह से सिनॉप्सिस बना लीजिए इन सभी टॉपिक का और रिवीजन करते रहिए। इससे बाहर बहुत नहीं पूछा जाएगा। एक दो क्वेश्चन, एक दो फैक्ट हुआ तो बहुत परेशान नहीं होना है। 150 प्रश्न आपके पास रहेगा, एक दो आपको छोड़ना भी है, ठीक है, ताकि नेगेटिव मार्किंग ना हो सके। तो आज के लिए इतना ही। यदि कोई टॉपिक आपको लगता है कि और पूछा जाना चाहिए, उस पर और डिबेट हम लोग करें, आपसे बातें कर लें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दे दीजिए, हम उस पर चर्चा कर लेंगे। और आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है ये एक बार मुझे जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तमाम लेक्चर 1 से जो मैं रामसर स्थल से पढ़ाना शुरू किया हूं उस सभी को एक बार देख जाइए। आप 15 से 20 प्रश्न जो है ज्यादा करके आएंगे, एक्स्ट्रा सॉल्व करके आएंगे, वो आपका सही होगा। तो एक बार सही से देखिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।